लगा हुआ है। दिखाई नहीं देगा हुआ दिखाई नहीं देगा। आप तो कहते हैं लग रहा है कि खून निकाल दिया है पैसा देने के लिए, खून निकाल दिया है जबरदस्ती। दिखाई देगा, दूर से भी दिखाई देगा। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। बिहार अब भ्रष्टाचारियों का अड्डा बन चुका है। बिहार में अब जहां देखिए वहां घूसखोरी और सिर्फ घूसखोरी नजर आती है। अब आप इस बात का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि बिहार में एक ही दिन की कार्रवाई में कई अधिकारी और कई कर्मचारी पकड़े जाते हैं और कईयों को नाप दिया जाता है, कईयों के खिलाफ कार्रवाई होती है, कईयों के ठिकानों पर छापेमारी होती है। लेकिन बिहार में एक और बड़ी खबर और एक और बड़ी गिरफ्तारी हम आपको दिखाने जा रहे हैं। यह गिरफ्तारी भोजपुर में हुई है और राजस्व कर्मचारी को घूस लेते रंगे हाथ यहां भी गिरफ्तार किया गया है। अब इस राजस्व कर्मचारी को कैसे गिरफ्तार किया गया, क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, कितना पैसा ले रहा था, ये सब कुछ बताएंगे। लेकिन जरूरी यह है कि आप सबसे पहले वीडियो को देख लीजिए। देखिए सर, जबरदस्ती देखिए हाथ को कैसे करके पैसा। अरे हाथवा धो ना यार, लगा हुआ है हाथ में। अरे धोइए ना। देखिए सर, खून लगा। अरे हाथवा धो, पूरा ढुका के आमुड़ी जैसे मलते हैं वैसे मलना यार। लीजिए सर। चलाओ धोना बढ़िया से। दिखाई नहीं देगा हुआ दूर से। व्हाइट के गुलाबी दिखाई नहीं देगा कम दूर नहीं से। हुआ। आप तो कहते हैं लग रहा है कि जबरदस्ती हाथ में खून निकाल दिया है पैसा देने के लिए, खून निकाल दिया है जबरदस्ती। दिखाई देगा, दूर से भी दिखाई देगा। यही नहीं है। अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम की कार्रवाई पवन कुमार पुलिस उप अधीक्षक निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के नेतृत्व में किया गया। इसमें जो राजा कुमार दास जो राजस्व कर्मचारी हैं पीरो अंचल के, पीरो ब्लॉक के, उनके द्वारा ऑनलाइन परिमार्जन जो परिवादी हैं, इनका नाम श्री महावीर है, इन्होंने ऑनलाइन परिमार्जन के लिए अपने खाता केतरा और ज़मीन के लिए अप्लाई किया था। उस ऑनलाइन परिमार्जन के कार्य को करने हेतु जो राजा कुमार दास हैं राजस्व कर्मचारी पीरो अंचल, उनके द्वारा रिश्वत की मांग की गई थी। तो इन्होंने निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना थाने में आकर अपना शिकायत दर्ज कराया, जिसकी सत्यापन पश्चात आज दिनांक 10/7/25 को अपराह्न में ये 20,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना की टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए। मैं पुलिस उप अधीक्षक पवन कुमार, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो पटना। जैसा कि आपने देखा है, भोजपुर की यह खबर है और भोजपुर के पीरो अंचल में जमीन परिमार्जन के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में निगरानी की टीम ने राजस्व कर्मचारी राजा कुमार दास को रंगे हाथों 20,000 लेते गिरफ्तार कर लिया। निगरानी के डीएसपी पवन कुमार ने बताया है यह मामला पीरो अनुमंडल से संबंधित है। पीरो ब्लॉक के राजस्व कर्मचारी राजा कुमार दास परिवादी महावीर ने अपने खतियानी जमीन का ऑनलाइन परिमार्जन किया था। ऑनलाइन परिमार्जन की कार्रवाई के लिए रिश्वत की मांग की गई थी और उनके द्वारा निगरानी थाना में शिकायत भी दर्ज कराई गई थी। सत्यापन के बाद निगरानी की टीम ने कार्रवाई करते हुए राजस्व कर्मचारी राजा कुमार दास को 20,000 रुपए लेते गिरफ्तार किया है। इधर गिरफ्तारी के बाद पकड़े गए राजस्व कर्मचारी की तबीयत बिगड़ी। उसके बाद आनंद फानन में निगरानी की टीम ने इलाज के लिए आरा सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। तो सोचिए कितना बड़ा ये नौटंकी बात कह लीजिए कि कुछ भी कह लीजिए, क्योंकि जो करप्शन में लिप्त होता है वो कुछ भी कर सकता है। हम ये नहीं कह रहे कि उसकी तबीयत खराब नहीं हुई होगी, लेकिन एक नया पैंतरा भी हो सकता है, क्योंकि बिहार में जिस प्रकार की गड़बड़ियां और जिस प्रकार की धांधली चल रही है, ऐसा लगता है, हम बार बार कह रहे हैं आपको, बिहार में ऐसा लगता है कि रुपए लेने की होड़ मची हुई है। सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों में इस बात की जिद लगी हुई है, रेस लगी हुई है कि कौन कितना घूस उठा सकता है और कौन कितना भ्रष्टाचार का माल छाप सकता है। जमीन के परिमार्जन के बदले 20,000 रुपए की डिमांड और 20,000 लेते हुए पकड़े जाना राजस्व कर्मचारी का यह बताता है कि राजस्व विभाग में भी कई ऐसे भ्रष्टाचारी बैठे हैं, कई ऐसे लुटेरे बैठे हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। अब एक सवाल और आपके मन में आ रहा होगा कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि बार बार इतने सारे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ एक्शन होने के बाद भी सरकार वृहद तौर पर यह एक्शन क्यों नहीं लेती? क्यों नहीं तमाम ब्लॉक्स को खंगाला जाता है? क्यों नहीं तमाम पंचायतों को खंगाला जाता है? क्यों नहीं अधिकारी और कर्मचारियों की रेकी की जाती है, उनको जांचा जाता है, ताकि यह पता चल सके कि बिहार में कितने करप्टेड लोग बैठे हैं? लेकिन यह सब कुछ नहीं हो रहा है, तो कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। अगर बिहार नहीं सुधरा और इसी प्रकार भ्रष्टाचार होता रहा तो आने वाले दिनों में ये भी देखने को मिल सकता है कि आपको हर काम के बदले ये हो सकता है कि आपको ब्लॉक में जाने के बदले भी पैसा देना पड़े।
कदम रखने के बदले भी पैसा देना पड़े, ये भी हो सकता है। बात अगर भ्रष्टाचार की करें तो बिहार इस वक्त चरम सीमा पर पहुंच चुका है। हर तरफ भ्रष्टाचारियों का मेला लगा हुआ है। कल ही किस प्रकार कार्रवाई हुई, कई ठिकानों पर, एक इंजीनियर के ठिकानों पर कार्रवाई हुई, उसके बाद एक डीएसपी के यहाँ कार्रवाई हुई, छापेमारी हुई, उत्पाद विभाग के डीएसपी थे उनके यहाँ ताबड़तोड़ एक्शन हुआ। कई तरह की चीजें, हर विभाग में हर तरफ से भ्रष्टाचार ही भ्रष्टाचार नजर आता है और इसका समाधान कहीं नहीं दिखता। कार्रवाइयां हो रही हैं, 1-2 जगह हो रही हैं, 2-4 जगह हो रही हैं, कुछ लोग पकड़े जा रहे हैं, एक्शन हो रहा है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? और क्या इस बात का सबूत है कि बिहार के सारे भ्रष्टाचारियों का खात्मा हो चुका है? बिहार से भ्रष्टाचारियों का खात्मा नहीं संभव है, क्योंकि जब तक ब्लॉक लेवल पर, रूट लेवल पर इन पर एक्शन नहीं होगा तब तक कुछ नहीं हो सकता है। फिलहाल बने रहें लाइव सिटीज के साथ। धन्यवाद।